सभी संगत को जय माता की। आप लोगों के लिए आज मैं विषय ले आई हूँ, पैतृक सिद्धियां क्या होती हैं और कैसे हम इनको पहचानें। इनके लक्षण क्या होते हैं कि हमारे शरीर में कोई पैतृक सिद्धि जागृत हो चुकी है या फिर हमारे स्वयं के द्वारा जागृत की गई शक्तियां हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार से आप सेवा पूजा करने के बाद भी, गुरु धारण करने के बाद भी दुखी रहते हो, किस प्रकार से आप इनको मना सकते हो। सभी विषयों पे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। छोटी छोटी जानकारियां चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। 1000 प्लस वीडियो हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के वीडियो सुने ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो पैतृक सिद्धियों के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। पैतृक सिद्धियां क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। पैतृक सिद्धियां होती हैं जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कोई भी शक्ति जागृत कर ली गई थी पुराने समय में, चाहे वो मसाणी माता के भगत रहे हों, है ना, चाहे वो मदानण माता के भगत रहे हों, चाहे उन्होंने पाथरी वाली की पूजा करी हो, चाहे माँ काली की, कोई भी उनका इष्ट रहा हो, तो अपने समय में उन्होंने सेवा पूजा से, किसी भोग प्रसाद के माध्यम से उनको मनाया, उनकी ताउम्र सेवा करी और उनके आशीर्वाद से उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ी, उनके वंश चले, उनके कुल चले, उनकी पीढ़ियों में आगे से आगे संतान उत्पत्ति हुई और उनके इष्ट की कृपा से उनके परिवार में भक्ति भाव वाले बच्चे भी पैदा हुए। परंतु क्या हुआ कि काफी समय बीत जाने के बाद, जैसे हमारे दादा परदादा गलतियां कर जाते हैं, ना ही तो हमें समय पर भोग प्रसाद बताते हैं कि हमारी कुल देवी का ये भोग है, हमारे पितरों के निमित्त हम ये करते थे, हमारे इष्ट के निमित्त हम ये करते थे, ऊपर से वो खुद इस दुनिया से चले जाते हैं तो अपना भी वो नहीं बता के जाते हैं। बहुत बच्चों के साथ ये समस्या हो चुकी है कि हमें नहीं पता था। हाँ, जब पूछा में निकलती है कि आपके घर में कोई पैतृक सिद्धि है, आपकी कोई पुरानी गद्दी है जो अभी रुकी हुई है, उस पर बंधन लगा हुआ है, आपके घर के देवताओं के ऊपर भी बंधन लगा, ये वीडियो में पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग सेवादार टाइप होते हैं, जो हमारी पैतृक सिद्धियां, इन्हीं को कहा जाता है, ये हमारी कुलदेवी और पितरों को बंधन लगा लेती है। बंधन कैसे लगा लेते हैं? वचनों के द्वारा बांध लेते हैं उनको। कोई रस्सी से नहीं बांधा जाता, इनको वचनों के द्वारा बांधा जाता है कि हमारे ही वंशज, हमारे ही बच्चे हमारे लिए कोई भोग प्रसाद नहीं निकालते, हमारे लिए कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको केवल और केवल देवी पितरों की ही कृपा चाहिए। तो उनकी कृपा पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उनकी कृपा पाने के लिए हमें उनके लिए स्पेशल अलग से, जब भी हम अपने देवी पितरों का भोग प्रसाद निकालते हैं, उनका हमें स्पेशल करना पड़ता है। और ये भोग प्रसाद आपको कौन बताता है, कहाँ पे डिसाइड होता है? जब आप कोई गुरु धारण कर लेते हो, गुरु के तरीके से आपकी पैतृक सिद्धियों को मनाया जाता है। क्योंकि कोई भी बच्चा है जिसके ऊपर उनकी सिद्धियां, शक्तियां रुष्ट चल रही हैं, उनके घर के देवी पितर रुष्ट चल रहे हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को मना सकते हैं? इसमें भी थोड़ी समस्या आ सकती है। तो गुरु जो होता है वो आपकी शक्तियों को मनाता है, किसी एक भोग प्रसाद निश्चित करके उनके लिए कि आपको कुछ समय के लिए ये देना है, तो आपकी शक्तियां उस पर चलना शुरू कर देती हैं। तो छोटी छोटी बातें अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके जीवन की समस्याओं का निवारण हो सकता है। तो जो पैतृक सिद्धियां हैं, उनको सीधा करने के लिए, ये तो हम बता चुके हैं, आपको गुरु की आवश्यकता होती है, आपके गुरु आपको बताते हैं। अब हमें पता कैसे लगे कि ये दादा की शक्ति है, नाना की शक्ति है? और इसके लिए, क्योंकि हमारे गुरु भी नहीं, देखो जो बच्चे गुरुमुख हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। गुरुमुख बच्चे अपने गुरु से ही पूछे। जिनके गुरु नहीं है, जिनके गुरु या तो चोला छोड़ चुके हैं, संसार से जा चुके हैं, या गुरुओं से उनके संपर्क सूत्र टूट गए हैं, गुरुओं से उनकी बात नहीं होती है और वो अन्य जगह गुरु बनाना भी नहीं चाहते हैं, परंतु अपने गुरुओं के पास भी जाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, उन लोगों के लिए आपको वस्त्र रखना चाहिए। अब वस्त्र अगर रख के उनको आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वैसे 1.25 साल का इनका पहर होता है, वो आप कितना भी जोर लगा लो, आप सोचते हो महीने 2 महीने में हमारे पितृ देवता जागृत हो जाए, ऐसा नहीं होता। शक्ति समय लेती है, हर शक्ति समय लेती है। आपको कोई भी उल्लू बना दे कि भाई आप ये कर लो, वो कर लो, 2 महीने में, 3 महीने में आपका भला, देखो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, परंतु कार्य आपका 1.25 साल होते होते ही शक्तियां शांत होती हैं। शक्तियां भी देखती हैं कि आज इसके ऊपर दुख की घड़ी, संकट टूटे, तो इसको हम नजर आ गए, है ना, अपने कार्य बनवाने के स्वार्थ में। वैसे ही हमें पानी का गिलास तक नहीं पूछते हैं, ऐसे हमारे वंशज हो गए हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे आप उनके नाम का वस्त्र रखिए। अगर कोई महिला है, आपकी दादी है, परदादी है, बुआ है, कोई भी अगर भक्ति करती थी और वो आपको डाकनी शाकनी हाकनी
इस तरह के रूप में परेशान करती है। देखो डाकनी शाकनी हाँकनी कौन है क्या है ये भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप चैनल पे जा करके वीडियो सुन सकते हैं कौन सी कैटेगरी में क्या आता है। अब जो दादी थी जो गद्दी लगाती थी जिसके शीश पे कोई शक्ति चलती थी, तो वो क्या है वो सेवादारनी बनेगी। उसके लिए आपको, अगर वो सुहागन थी तो उसके लिए आपको श्रृंगार भी रखना पड़ेगा, और चाहे वो सुहागन नहीं भी थी तो भी वो श्रृंगार मांगेगी, क्योंकि अब वो देवी माँ की शरण में है, अब वो अपनी शक्ति की शरणागति है। तो आपको उसके नाम का वस्त्र श्रृंगार वगैरह वगैरह ये दान करना चाहिए और उनको मनाना चाहिए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो आप उनके नाम का वस्त्र वस्त्रादि किसी गुरु के द्वारा ही उनको मना सकते हो। अपने इष्ट की शरण में उनको भोग प्रसाद देना आप शुरू करें, इष्ट के साथ ही उनको आप भोग प्रसाद देना शुरू कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हो तो आपकी शक्तियां आपको रास्ता देना शुरू कर देती है, और आपके जीवन में जो भी दुख दर्द है धीरे धीरे उनका निवारण होना शुरू हो जाता है। अब लक्षणों की बात मैं कर लूं कि जिनके ऊपर ये शक्तियां होती हैं उनको क्या क्या शरीर में तकलीफें होती है, क्या क्या लक्षण, किन लक्षणों से आप पता कर सकते हो। आपके ऊपर सवारी खेलना शुरू होगी अचानक ही, आपने कभी कोई पूजा पाठ इतनी करी भी नहीं, सामान्य सी पूजा पाठ धूप दीप दिया बत्ती हर कोई व्यक्ति करता है, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शरीर बड़ा भारी होने लग जाता है, आंखों से पानी निकलने लग जाता है। अब जब भी किसी देवी पित्र की सेवा पूजा करने लगते हो, भजन सुनते हो, बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं लाइव सेशन में कि हमें जब भी हम माता के भजन सुनते हैं हमारी आंखों से पानी टपकने लग जाता है, हमें बड़ा रोना आता है। तो वो पैतृक सिद्धियां ही होती हैं, पैतृक शक्तियां ही होती हैं जो रोती हैं। जो असली इष्ट की शक्ति होगी, देवी माँ की शक्ति होगी, वो कभी रोएगी नहीं। उसको क्या रोने की पड़ी है भाई, वो जगदम्बा पूरे संसार को रचाने वाली है, वो क्यों आपके अंदर आगे 5 बतासे के लिए रोएगी। तो जो माँ का नाम लेके 5 बतासे मांग रही हैं, रो रही हैं, तो समझना कि हमारे घर में कोई पैतृक सिद्धि है जो हमसे सेवा चाहती है, जो गद्दी पे पूजना चाहती है। अब आपको गुरु धारण की आवश्यकता पड़ेगी, आपके गुरु ही उनको मनाएंगे, क्योंकि गुरु ही वचन लेते हैं, और वचन भी अगर नहीं लेते तो गुरु के वचन पे उनको चलना पड़ता है, क्योंकि अपने समय में वो गुरुमुख थे। तो जब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक आप गुरुमुख नहीं होंगे। कुल में कोई भी हो सकता है, और वो सिद्धियां किसके ऊपर आती हैं, जिसका मन सच्चा है, जो थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करता है। लक्षण शरीर में क्या होते हैं, शरीर में देखो दर्द बनेगा, बहुत बच्चों के ये आते हैं, बच्चों के अनुभव के आधार पे मैं ये बता रही हूँ। बेहोशी आना शुरू हो जाती है, आपकी याददाश्त कम हो जाती है, आपका परिवार में जो है क्रोध बहुत ज्यादा बनता है, मान सम्मान कुल मिला के खत्म ही आपका होने लग जाता है, लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, आपको मूर्ख समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से आपको लाचार बना देते हैं। स्पेशली कमर में दर्द उनकी ज्यादा रहेगा, कंधे भारी रहेंगे, सिर में उनके भारीपन रहेगा, आंखों में भारीपन रहेगा। जब भी कोई किसी देवी देवता की आप पूजा पाठ करोगे तो आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे, आपका कलेजा बहुत भारी रहेगा, आपको स्पेशली गैस की समस्या बहुत ज्यादा बनेगी, एसिड बनने लग जाएगा। यानी कि कई लोग कहते हैं ना कि खट्टी डकारें आती है, खट्टा पानी निकलता है, वो एसिड इन्हीं की वजह से बनता है, तेजाब बनाने लग जाती हैं, ये आपके शरीर में अमल पैदा कर देते हैं। तो ये शक्तियां हमें इस तरह के कई रोग देती हैं, जो अगर हम इनको नहीं संभालते हैं ना तो आगे चल के हमारे लीवर फेफड़े गुर्दे सभी कुछ चीजें डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और बड़ी बीमारियों के चलते अकाल मृत्यु को भी इंसान प्राप्त हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो अपनी पैतृक सिद्धियों को आप सीधा कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया है, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।